Hello, तो आज का क्वेश्चन है वर्टिकल सम. So in this video, we will discuss the concept and thinking process of this question. So or at the last, you will be code yourself. So basically क्वेश्चन क्या कह रहा है कि you have given a tree and you have to print the vertical sum of the tree. तुम्हें क्या करना है कि एक ट्री दिया होगा, उसके जितने भी वर्टिकल लाइन से जितने भी हमारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, उनका हमें टोटल सम रिटर्न करना है. तो बेसिकली एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंड आएगा. तो यहाँ पे देखो कि ये एक ट्री दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7. तो बेसिकली ये ट्री जो है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 and 6 7. सो अगर बेसिकली हम लाइन ड्रॉ चालू करें कि अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करें, तो पहली वर्टिकल लाइन ये हो सकती है बिल्कुल लेफ्ट साइड से, दूसरी ये हो गई एंड थर्ड ये हो गई हमारी. उसके बाद अगली लाइन ये यहाँ से जाएगी और फोर्थ लाइन ऐसे ही. तो कोई भी अगर जो ट्री होगा तो उसकी वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी. तो बेसिकली हमें आंसर क्या देना है कि जो पहली वर्टिकल लाइन है, उसमें जितने भी हमारे जो नोड्स आ रही हैं, उनका सबका सम करके देना है. तो इस वर्टिकल लाइन में कितनी हमारी नोड आ रही है, केवल एक नोड है, उसका सम क्या होगा 4. इस वर्टिकल लाइन में केवल 2 सम आएगा क्योंकि 1 ही नोड आ रही है. इस वर्टिकल लाइन में 1 नोड है, 5 है एंड 6 नोड है, 3 नोड आ रही हैं, तो इनका सम क्या होगा 11 + 1 12. इसका सम 12 हो गया. इधर इधर से कितना आएगा 3 आएगा, इधर से हमारा 7 आ जाएगा. तो ये हमें आंसर में आउटपुट रिटर्न करना है, ये वेक्टर हमें आंसर में आउटपुट रिटर्न करना है. तो बेसिकली अब करेंगे क्या कि हमें ऐसा हमें रूट दिया होगा, हमें ये वेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा आंसर में. और हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से ये वर्टिकल और ट्रावर्सल की वाला क्वेश्चन है. तो अब करेंगे क्या, देखो इसमें आइडिया क्या रहेगा कि हम लोगों को सॉल्व करने का. तो अगर जो हम यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करें कि लेट सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक यही सेम चीज़ जो है, ये हमने ये वेक्टर रिटर्न करना है ना, तो मैं सेम चीज़ ऊपर ही से ड्रॉ कर देता हूँ, ये वेक्टर मुझे ये रिटर्न करना है. तो अगर जो मैं इसे पहले ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, जितने भी हमारी ये वर्टिकल लाइन्स हैं, वहाँ पे मैं सबको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ. मुझे ये भी नहीं पता होगा कि पहला जो वेक्टर मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, ये कितनी साइज़ का होना चाहिए, ये मुझे नहीं पता है. ये मुझे नहीं पता है कि जो मैं आंसर देने वाला हूँ लास्ट में आंसर, वो कितनी साइज़ का होने वाला है, उसका साइज़ क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता. तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं करूँगा कि अप्रोच क्या रहेगी, लेकिन ये आंसर नहीं है, ऐसे अप्रोच करेंगे. तो बेसिकली लेट्स सपोज मैंने एक वेक्टर वाला बना दिया, ठीक है? ये मैंने वेक्टर बना दिया. अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कि जैसे ही कोई उस वर्टिकल लाइन में आ रहा है, तो मैं उसकी जगह पे उतना उस वेक्टर में ऐड कर रहा हूँ. जैसे इस वाले वर्टिकल लाइन पे जो भी हमारा आ रहा है, तो इसमें उतना मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, 4 ऐड कर दिया. मैंने इस वर्टिकल लाइन में जो भी आ रहा है उसको 2 ऐड कर दिया. उसके बाद इस वाली वर्टिकल लाइन में जो भी आ रहा है उसको मैं ऐड करके 1 + 5 + 6, इसके बाद इसमें सो ऑन, ठीक है? जितना भी आता जाएगा. तो बेसिकली अब मुझे चाहिए क्या? मुझे बेसिकली चाहिए कि कोई भी जो पर्टिकुलर नोड है, वो हमारे मतलब बेसिकली रूट नोड से कितनी दूरी पे है, बेसिकली कितनी दूरी पे होगी. जैसे अभी रूट नोड जो होगी, वो शायद मिडल में भी हो सकती है, ऐसा भी नहीं मिडल में हो, शायद लास्ट में हो. जैसे अगर जो ट्री कुछ इस तरीके से बनी हो कि इस टाइप से स्क्यूड ट्री हो, इस टाइप से ट्री बनी हो, तो ऐसी भी ट्री हो सकती है. तो मिडल ये जो रूट नोड है, ये कोई ज़रूरी नहीं हमारी मिडल मिडल में हो, तो कुछ इस टाइप से हो सकती है. तो इसका सम मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, इसका सम यहाँ, इसका सम यहाँ, इसका सम यहाँ, और इसका जो जितना भी सम आया वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे तुम्हें पता चला कि ये रूट नोड है, ये कोई ज़रूरी नहीं मिडल में ही होनी चाहिए. ये बिल्कुल राइट साइड में भी हो सकती है और ये लेफ्ट साइड में हो सकती है, अगर जो इस टाइप से ट्री दिया हुआ, इस टाइप से ट्री दिया हो. तो ये कोई ज़रूरी नहीं. तो एक चीज़ ये पता चल गई. अब बेसिकली हमें क्या चाहिए कि अब तो अगर जो मैं चाहता कि कुछ इस तरीके से सोचूँ कि जितनी भी हमारी नोड रूट नोड से इधर पड़ी हों, मतलब लेफ्ट साइड में पड़ी हों, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं उस पे जाऊँगा, उतनी कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट करके उस वाले वेक्टर में उतनी जो भी इंडेक्स होगा उसमें प्लस कर दूँगा. इधर में जितनी डिस्टेंस पे होगी हमारी रूट रूट नोड से, उतने पे जाऊँगा और मैं ये डिसाइड करके इसमें पुट कर दूँगा कितने डिस्टेंस पे है, उसमें उतने ही वैल्यू मैं ऐड कर दूँगा. लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि मैं ये मैं बोल रहा कि रूट नोड से कितने डिस्टेंस पे जाके उसमें वेक्टर में ऐड कर दूँ.
तो बेसिकली हम जो वेक्टर इनिशियलाइज करते हैं, कोई भी वेक्टर इनिशियलाइज करते हो, तो उसमें हमारा यहाँ पे देखो, अगर रूट नोड अगर लेट्स सपोज मैं जीरो पे मान लेता हूँ, जीरो पे मान, और ये भी मैंने डिसाइड नहीं कर सकता कि रूट नोड कहाँ पे होगा इनिशियली, रूट नोड कहाँ पे होगा इस मतलब लेट्स सपोज ये वेक्टर, मुझे ना इसका साइज पता है, ना ये पता है कि रूट नोड होगा कहाँ, बेसिकली यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, ये भी नहीं डिसाइड है कि मैं उसे रूट नोड ये डिसाइड कर दूँ, उसके बाद लेफ्ट के लिए माइनस के लिए कॉल कर दूँ, डिस्टेंस माइनस हो जाएगी, राइट के लिए कॉल करूँगा तो डिस्टेंस प्लस वन हो जाएगी। तो ये भी नहीं पता है हमारा रूट नोड है कहाँ बेसिकली, किस पोजीशन पे है, जीरो पे है, कहाँ पे है, तो ये भी नहीं मुझे नहीं पता। तो अब एक आइडिया तो है कि मुझे अगर जो मैं इसे सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ हर नोड का, तो मैं रूट नोड से उसकी डिस्टेंस देखूंगा कितनी दूरी पे है। यहाँ पे अगर जो लेट सपोज यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मेसी हो गया है, तो यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं, 1 2 3 और ये हो गया 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये अगर लेट सपोज मैं मान लेता हूँ ये जीरो डिस्टेंस पे है, ये रूट नोड जो है वो हमेशा जीरो पे ही होगी, रूट नोड से रूट नोड की जो डिस्टेंस होगी जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा लेफ्ट में, तो ये इसके डिस्टेंस को मैं क्या कर दूंगा, -1 कर दूंगा, मतलब ये लेफ्ट साइड में गई है। अगर जो मैं इधर कॉल करूँ, अगर रिकर्सिव में, तो मैं क्या करूँगा, +1 कॉल करूँगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस रूट नोड से एक ज़्यादा है, मतलब आरएचएस साइड में है, राइट हैंड साइड में। तो ये तो एक आइडिया होगा कि मैं कैसे अप्रोच करूँगा कि अगर इधर जाता हूँ तो मुझे माइनस के साथ डिस्टेंस कॉल करना पड़ेगा, इधर जाता हूँ प्लस के। अगर एट दिस पॉइंट, अगर यहाँ पे अब मैं इधर जाऊँगा तो इसमें -1 में अगर जो +1 करूँगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब ये जो नोड है हमारी सेम सेम जो वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ आइडिया बन रहा है कि जैसे ही मैंने इसे कॉल किया लेफ्ट में तो -1 हुआ, इधर करेंगे तो +1 हो जाएगा डिस्टेंस, और जैसे ही मैं इधर से फिर इधर जाऊँगा प्लस में, कोई अब ये पर्टिकुलर दोबारा ये सबट्री होगा, मैं इसके लिए कॉल करूँगा तो इधर +1 डिस्टेंस से कॉल करूँगा तो -1 +1 0 हो जाएगा। तो मतलब ऐसे सेम चीज़ ये 5 जो हुआ ये 0 डिस्टेंस से हुआ रूट नोड के। तो यही तो हमें चाहिए था कि ये जो है 1 5 6 सबको एक में ऐड करना है, और इधर भी देखेंगे 1, इसको इधर लेफ्ट में कॉल करेंगे तो -1 से कॉल करेंगे तो ये 0 हो जाएगी डिस्टेंस इसकी। तो ये जितनी भी नोड है हमारी, ये 0 डिस्टेंस पे हो गए रूट नोड से। तो इनको मुझे ऐड करके एक में लिखना पड़ेगा, तो उसका आंसर 12 आएगा। तो अब ये तो आइडिया मुझे मिल गया कि अगर जो हमें जाना है, ट्रैवर्स करना है, तो लेफ्ट के लिए -1 से कॉल करूँगा, राइट के लिए 1 से कॉल करूँगा। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि अगर जो मैं वेक्टर इनिशियलाइज़ करूँगा, मुझे नहीं पता होगा रूट कहाँ पे है, उसका इंडेक्स क्या है, और कहाँ पे मैं डिसाइड करूँ, क्योंकि मैं जो वेक्टर है उसको -1 उसका कोई इंडेक्स नहीं होता है। कोई भी एरे है उसमें -1 वाला इंडेक्स कोई नहीं होता, -1 -2, वो तो केवल 0 से चालू होता है, 1 2 से लास्ट तक जाता है। तो अगर जो मैं -1 पे स्टोर करना चाहूँ, -1 इंडेक्स पे स्टोर करना चाहूँ इसका सम, तो मैं वेक्टर में कैसे स्टोर करूँगा? स्टोर ही नहीं कर पाऊँगा। -1 पे मुझे सम 2 स्टोर करना है, तो वेक्टर में -2 कहीं होता ही नहीं है कि -2, या एरे में -2 इंडेक्स नहीं होता है, या -2 भी नहीं होता है, ठीक है? 0 से स्टार्ट होता है। तो अब मैं इसको कैसे रिज़ॉल्व करूँगा कि कैसे रिज़ॉल्व करूँ कि -1 पे ये सम स्टोर हो जाए, -2 पे ये 4 वाला सम स्टोर हो जाए। तो इसको रिज़ॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली अब ये तो चीज़ हो गई। अगर तुम्हें कुछ थोड़ा आइडिया आ रहा हो कि ये माइनस वाली चीज़ें, लेकिन ये मैप या मैप में तो हम अलाउड होती हैं, हाँ, कि मैप में अगर जो कोई भी इंट कॉमा इंट का मैप मैंने बना दिया, तो बेसिकली मैं इस पे तो स्टोर ही कर सकता हूँ। -1 पे हमारा सम क्या होगा, ये -2 पे सम क्या होगा, ये तो मैं स्टोर ही कर सकता हूँ ना कुछ। तो ये एक चीज़ ये तुम्हें पता होनी चाहिए कि मैप से हम कुछ इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अगर मैंने लेट्स सपोज़ मैंने मैप से स्टोर करा दिया कि -1 इंडेक्स पे ये सम आ रहा है, -2 इंडेक्स पे हमारा टोटल सम आ रहा है, 0 पे क्या आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है टोटल सम, 2 पे या 4 पे कर लेट डैश डैश। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि इन पे सम क्या है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैप होते हैं ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होता है कि -2 वाली वैल्यू, उसके बाद -1 वाली वैल्यू होगी, क्योंकि जो मैप होता है ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होता है। अगर ऐसा चीज़ है, तो मैं क्या करूँगा, तो ये जो वैल्यू होगी, मैं ये जो इसके जो ये कीज़ हैं और इसकी जो वैल्यू होगी, वही तो हमारा आंसर होगा ना बेसिकली, क्योंकि वही तो हमें रिटर्न करना है जो इसके सबसे लेफ्ट साइड में हो, वही तो -2 वाली वैल्यू होगी। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोबारा वेक्टर बना के इसकी जितनी वो वैल्यूज़ होंगी, की वैल्यूज़, मैं उसमें वेक्टर में पुश करके वही आंसर रिटर्न कर दूँगा। तो इस टाइप से मैंने ये रिज़ॉल्व कर लिया कि -1 वाले इंडेक्स को कैसे हमें हैंडल करना है।
ठीक है, तो वेक्टर क्यों यूज़ करना है और कैसे मुझे जानना है कि पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर नोड है वो किस वाले ब्लॉक में ऐड होगी, ये वर्टिकल वाले जो वेक्टर है किस ब्लॉक में ऐड होगी, वो ऐसे पता चलेगा किस रूट नोड से कितने डिस्टेंस पे दूरी पे है, तो मुझे उससे पता चलेगा। तो बेसिकली अब तुम्हें आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है कि मैं एक मैप बनाऊँगा, उसके बाद जो रिकर्सिव वे में मैं मुझे लेफ्ट राइट में कॉल कर दूँगा, लेफ्ट के लिए -1 डिस्टेंस के साथ कॉल कॉल करूँगा, डिस्टेंस -1, और राइट के लिए डिस्टेंस +1 के साथ कॉल करूँगा, ठीक है? तो ये तो तुम्हें पता चल गया कि कैसे करेंगे। अब ये मैप में स्टोर मैं करता जाऊँगा कि एक मैप बना लूँगा कि क्योंकि उसमें मैप मुझे साइज़ नहीं इनिशियलाइज़ करना होता है, जो भी है वैल्यू उसको की के साथ डाल दो, ठीक है? डिस्टेंस के साथ मैं उसकी सम को वैल्यू में प्लस करता जाऊँगा। अब इतना हो जाने के बाद मैं दोबारा वेक्टर बनाऊँगा और उसमें जितनी भी मैप की वैल्यूज़ होंगी, की वैल्यूज़, उसको मैं लाइन से पुश करके वहीं हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो मैप ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होता है। जो अनऑर्डर्ड मैप होता है वो सॉर्टेड नहीं होता है, लेकिन मैप जो होता है सी प्लस प्लस में वो सॉर्टेड फॉर्म में होता है, क्योंकि वो -2 सबसे फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद -1 वैल्यू होगी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनको कोई वेक्टर में पुश करके फाइनल आंसर रिटर्न कर दूँगा। तो अब तुम्हें कुछ आइडिया होगा कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो अब हम लोग कोड करेंगे, तो कोड से तुम्हें ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगी क्या करना है बेसिकली, ठीक है? तो ये तो आइडिया हुआ, इंट्यूशन मैंने कैसे डिडक्ट किया कि कैसे क्या जाना है, क्या करना है। तो अब मैं कोडिंग पे मूव करता हूँ, मैं कोड क्या कैसे करता हूँ। देखो, मैंने क्या डिसाइड किया था कि मुझे एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी कि तो मैं क्या करता हूँ, ग्लोबली मैं क्या कर लूँ, मैप एक डिक्लेयर कर देता हूँ। मैप क्या बोला कि मैंने इंट एमपी, यहाँ पे जो पहला वाला इंट है वो क्या डिफाइन करेगा, डिस्टेंस क्या है पर्टिकुलर की, और दूसरा वाला क्या देखेगा, सम उस पर्टिकुलर रूट से डिस्टेंस जो होगी उसके लिए सम क्या होगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि रूट नोड से कोई डिस्टेंस जो होगी वहाँ पे सम क्या पड़ा होगा। तो रूट नोड से जो डिस्टेंस होगी, जैसे 0 से इसकी डिस्टेंस क्या है, ये -1 है, तो यहाँ पे सम क्या पड़ा होगा, उसका मतलब ये है, ठीक है, मैप का मतलब। तो मैंने मैप डिसाइड कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना बेसिकली है, मुझे क्या करना है, एक सॉल्व फंक्शन बनाना है, उसमें रूट की वैल्यू भेज देनी है। अभी जो रूट नोड है वो रूट नोड से कितनी डिस्टेंस पे है, 0 डिस्टेंस पे, तो मैंने यहाँ पे 0 सेंड कर दिया, ठीक है। अब इतना मैंने सेंड कर दिया। अब ये सॉल्व फंक्शन लिखो पहले। अब सॉल्व फंक्शन कैसे लिखेंगे, वॉइड सॉल्व। अब यहाँ पे ये मैंने रूट भेज दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस है। अब मैं जैसे ही, अब एक तो ये बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन सब में सेम ही होती है लगभग। रूट अगर जो रूट नल है तो बेसिकली रिटर्न करता है, कुछ भी नहीं करना है। अब रूट नल नहीं है, इसका मतलब है जो भी अभी जो डिस्टेंस है उस पे मैं क्या करूँगा, ये जो रूट की वैल्यू है उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो मतलब एम पी ऑफ डिस्टेंस पे जो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस में प्लस इक्वल टू, मतलब उस पर्टिकुलर जो भी डिस्टेंस होगी उस पे मैं क्या करूँगा, रूट की वैल्यू मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। रूट की वैल्यू मैंने ऐड कर दी, रूट डॉट डेटा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सॉल्व फंक्शन लेफ्ट के लिए कॉल कर दूँगा, राइट के लिए कॉल कर दूँगा। तो रूट का लेफ्ट मैंने कॉल कर दिया। अब लेफ्ट के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब सेम तरीके से मैं क्या कर लूँगा, राइट के लिए कॉल कर दूँगा, रूट का राइट और डिस्टेंस +1 के साथ। तो ये हमारा क्या हुआ, मैप में सभी वैल्यूज़ हमारी आ जाएँगी पर्टिकुलर, -1, -2, 0, 1, 2 सब पूरा आ चुका है कि यहाँ पे कितना सम हमारा स्टोर है। अब मैप जो होता है हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होता है, तो अब बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना आंसर जनरेट करना पड़ेगा। तो वेक्टर इंट मैंने आंसर लिख लिया। उसके बाद क्या करूँगा, मैं मैप पे ट्रैवर्स करूँगा, ऑटो आई टी ऑफ एम पी। अब मैं क्या करूँगा, मैप की वैल्यू थोड़ी डालनी है, हमें वैल्यू डालनी है। तो क्या करूँगा, आंसर में उसकी वैल्यू डाल दूंगा, की वैल्यू नहीं डालनी है। आंसर डॉट पुशबैक आई टी ऑफ सेकेंड, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू डालनी है, ना कि हमें की वैल्यू डालनी है। की वैल्यू क्या होगी, -1, 0, 1, 2, मतलब डिस्टेंस। यहाँ पे की क्या है, यहाँ पे की है डिस्टेंस, और सेकंड वैल्यू क्या है, वैल्यू जो है वो सम है। तो मैंने क्या किया, अपना आंसर पुश कर लिया। उसके बाद मुझे बेसिकली कुछ नहीं करना है, अपना आंसर रिटर्न कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ कोड को, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, अच्छा हाँ, यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे आंसर, ओके। हाँ,
हाँ, तो मैं सबमिट करता हूँ कोड को, देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, कोड को सम अप कर देता हूँ। मैंने बेसिकली क्या किया इसमें, तो मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया कि मैंने एक मैप डिक्लेयर कर दिया कि किस डिस्टेंस पे कौन सा सम बड़ा होगा। ठीक है, और मैंने क्या किया, सॉल्व फंक्शन कॉल किया। उसके बाद मैं रूट नोड को जीरो से मैं भेज रहा हूँ क्योंकि रूट नोड हमारी जीरो पे डिस्टेंस पे है। उसके बाद अगर रूट नल है तो रिटर्न कर जाओ, और नहीं तो उस डिस्टेंस पे क्या करो, उस रूट की वैल्यू ऐड कर दो। उसके लिए लेफ्ट के लिए डिस्टेंस -1 के साथ कॉल करो, राइट के लिए डिस्टेंस +1 के साथ कॉल करो, और क्या करो, उसके बाद जब मैप हमारा पूरा बन जाए, मतलब पूरा, उसके बाद में क्या करना है, बेसिकली मैप में हमारी सभी वैल्यूज़ पड़ी होंगी सम की। तो मैं आंसर डिक्लेयर करो, उसके बाद मैप पे ट्रैवर्स करके उसकी वैल्यूज़ जितनी हैं उसको तुम्हें आंसर में पुश कर दो, और वो अपना तुम आंसर रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मैप हमारा सॉर्टेड फॉर्म में होता है ना, तो ये देखो, मैप हमारा सॉर्टेड फॉर्म में होता है, तो ये जो वैल्यूज़ होंगी, माइनस ये 4 2 12 3 7, ये सॉर्टेड फॉर्म में ही होंगे क्योंकि -2 पे ही ये पड़ा होगा, -1 पे ये होगा, ये 0 पे होगा, ये 1 पे और 2 पे होगा। यही मैप में हमारा ऐसे स्टोर होगा। -2 की वैल्यू ये है, -1 की वैल्यू ये, और मैं क्या करूँगा, इन वैल्यू को मैं पुश कर रहा हूँ आंसर में। ठीक है, इन वैल्यू को पुश करके मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। तो आई होप तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।